करुणा स्रोत पामी ने
धन्य जीवन में सम्रांगण मरुभूमि अनेकों सुचारू कर बनी तव रक्त बिंदु थी बन्यारा पर तमें कई मार्ग भूलाना सबंदे एक तारा तनाक सौ थया काका हे अमर रहो हृदया का से सदा रहो। गुणातीत कुल सकल ना भव्य गढ़वैया वही रैया कलित मंगल कृपाधारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कई तारा स्वप्न श्रुति पात्र बनी बतनु अमूल्य मूल्य कुर्बानी अभीता चरण रजमालीन भवानी काका हे अमर रहो हृदया का से सदा रहो। इसे हल दयालु कबो गुरु हरिता गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदया का से सदा रहो। स्वामीनारायण हुए स्वामी बात कर रहे हैं प्रकरण 1 की 10वीं बात। तो उसका प्रतिसाद हम कैसे दें? हम जीव है, हमें सबको ब्रह्मरूप होना है, हमें गुणातीत भावना में जाना है, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार के वजह से हमारा प्रतिसाद गुणातीत भावना वाला नहीं रहता, आ ही नहीं सकता। निम्न से जगह वो भी पता चल जाएगा हमारा प्रतिशत कैसा है। वो हम ओरिजिनल है, वो ओरिजिनलिटी वहां पे बाहर निकलती है कि नींद में भी महाराज आके यदि हमको उठाते हैं तो हमारा मूल स्वभाव बाहर आ जाता है, या तो फिर अचानक कोई हमें अपना डांट दे, बिना कारण डांट दे, तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव तुरंत ही बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीव को वो आदत हो चुकी है कि यदि ऐसा कुछ हमने हमारा सुना, हमारा मान का किसी ने हनन कर दिया, तो क्या होता है, हम सारा का सारा घटना को इंद्रिय से ही पकड़ते हैं। शब्द जो है, शब्द का जो प्रोसेस अंदर होता है, एनालिसिस होता है, उसमें हम जीव भाव में पहले ही रिएक्शन दे बैठे, तो उसमें से बाहर कैसे निकले? तो महाराज ने हमें यहाँ पे बहुत सारे वचनामृतों में एक चाबी दी है, सच्चिदानंद। अब ये जो सच्चिदानंद का जय बुलाया है, तो सच्चिदानंद का जय में सत्य का संग करना है। तो सत्य का संग तो हम कर रहे हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। आनंद तो उनका स्वभाव है, तो सत्संग करेंगे तो आनंद आएगा, धुन करेंगे तो आनंद आएगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके हिसाब से सेवा करेंगे तो आनंद आएगा। लेकिन चित्त का क्या करें? तो चित्त का एक क्वालिटी है। चित्त का क्वालिटी क्या है? वो मैग्नेट की तरह सब कुछ अच्छा या बुरा, हाँ, वो सीधा अंदर इंप्रेशन को स्टोर करता है, सीधा स्टोर करता है। जिसका गहरा प्रभाव है उसकी गहरी इंप्रेशन जाती है, और गहरी इंप्रेशन बरोबर से हमें जन्म मरण के चक्कर में डालती है। अब चित्त है,
तो चित्त जब भी क्रियान्वित होता है, मतलब कि एक शांत जल का बड़ा तालाब है, अभी उसमें हम पत्थर डालेंगे तो क्या होएगा, उसमें से भमड़ बाहर आएंगे, तरंगे निकलेगी। अभी ये जो तरंगे है वो आवाज नहीं करती, वो नाद का रूप है। जैसे हमसे किसी ने डांट दिया बिना वजह, तो क्या होता है, शायद हम बोलेंगे नहीं शब्दों से, लेकिन अंदर से तो एक प्रतिसाद आ जाएगा, अरे ये कहाँ आ गया। हम अंदर से बोलते हैं, बाहर शब्द नहीं आए लेकिन अंदर आ जाते हैं कि ये कहाँ आ गया, अभी 10 जगह पे नुक्स निकाले। मतलब क्या होता है, अंदर से हम उसको रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि एक टाइप की घृणा होती है। तो उसको कहते हैं नाद, नाद की स्थिति। हम सूक्ष्म तरंगे तुरंत छोड़ते हैं। तो ये जो सूक्ष्म तरंगे है वो 3 प्रकार से हैं, उसकी 3 क्वालिटी है, सत्व, रजस और तमस। यदि तमस में है तो वो क्या है, बुरे कर्म पैदा करते, जिसका कोई तोड़गा नहीं। वो गुरु हमें प्रायश्चित करवाएंगे और उसका प्रायश्चित करेंगे तो ही वो तमस का कर्म बंधन टूटता है। बाकी है रजस। रजस में क्या करते हैं, हम एग्रीवेट होकर उसके सामने जैसा है वैसा हम बोल देते हैं। रजस में हम रुक नहीं सकते। रजस में क्या करते हैं, हम क्रियान्वित हो जाते हैं, हम बोल पड़ते हैं। और सत्व में क्या है, हम सहन करते हैं। सत्व में सहन करते हैं, लेकिन वो यदि हमने गहराई से ले लिया तो वो भी बंधन हो जाता है। लेकिन वो ये धुन से या तो गुरु की आज्ञा से या तो प्रायश्चित रूप प्रार्थना से वो खत्म हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के नाद जो है बाहर निकलते हैं और वो जन्म मरण के बंधन के कारण बनता है। बोलते हैं ना कि हमारा अगला जन्म हम खुद इसी मोमेंट में बना रहे हैं। हमारे जन्म की दास्तां लिखने वाला कौन है, हम खुद हैं। और वो किसके वजह से है, चित्त के वजह से। चित्त की वृत्ति को यदि हमने कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसका दमन या समन, दोनों में से एक। दमन करने से कभी व्याधि बन जाता है, लेकिन समन ऐसी चीज है जहां पे ज्ञान आता है, जहां पे समझ आती है। और जहां पे यदि समझ आती है तो वो दूसरे जन्म का कारण नहीं बनेगी। तो एक बाजू समझ है तो दूसरी बाजू होश है। तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें चित्त को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अभी चित्त को कंट्रोल करने के लिए क्या चाबी है, समझ में। गुणातीत गुरु हमें क्या बताते हैं कि यदि हम महिमा युक्त गुरु का चिंतन मनन करते करते कोई क्रिया करते हैं तो शायद हो सकता है कि उनकी कृपा का पावर जो उसके वजह से हम तीनों गुण में से कोई भी गुण में होंगे तो हमारा अंदर से सूक्ष्मता में, मतलब नाद जगत में या तो कारण शरीर में हम कोई भी इंप्रेशन खड़ा नहीं करेंगे। और यदि हम कोई भी शरीर में इंप्रेशन खड़ा नहीं करेंगे और समझ पे जाएंगे तो हम सबसे पहला हमारे अंदर से क्या निकलेगा, अरे अक्षर मुक्ता है। पहली समझ ये निकलेगी, अरे अक्षर मुक्ता है। दूसरी समझ क्या निकलेगी, अरे हमको सही चीज बताने वाला आजकल है कौन, मेरी मिस्टेक बताने वाला आज किसको टाइम है। यदि वो कोई व्यक्ति बाहर से आके मुझे मेरी मिस्टेक का मुझे कुछ चिन्हान्वित कर रहा है या तो कुछ दर्शित कर रहा है तो सुनने में मेरा क्या जाता है, प्रतिशत क्यों दे रहा है। सोचता हूं उसको बोल सकता हूँ, हाँ ठीक है, मैं उसके ऊपर गौर फरमाऊं। तो वो जो क्या होएगा कि उसका भी भाव अच्छा रहेगा, आपका अपना भी भाव अच्छा हो गया। तो क्या हो जाएगा कि समझ पे हम जाएंगे तो उसके ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, है किसी के पास में उपाय। हम कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी धुन कर ले, कितना भी भजन कर ले, हरिप्रसाद स्वामी जी क्या कहते हैं कि जन्म और मरण मन और बुद्धि के वजह से नहीं होता, नहीं होता। उन्होंने सिद्ध किया है अपने लेक्चर में। बोलते हैं ना लोग कि मन से मुक्त हो गए तो मुक्ति और मन से बंधन में आ गए तो बंधन में। तो हरिप्रसाद स्वामी जी बोलते हैं वो उसका कारण है ही नहीं जन्म मरण का। जन्म मरण का कारण चित्त की वृत्तियां हैं। यदि चित्त को तुमने कंट्रोल नहीं करना सीखा तो आप जन्म मरण में चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। तो अभी ये चित्त है कहाँ पे, हृदय में है। यदि हमने हृदय में घुसना सीखा ही नहीं, जाना सीखा ही नहीं, तो क्या होएगा, हमारी सारी क्रिया जो है वो मानसिक और बौद्धिक लेवल पे है, चित्त के लेवल पे है नहीं।
और हम हृदय में गए बगैर वो कारण शरीर के ऊपर हम कार्य ही नहीं कर सकते। प्रहलाद आए थे, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और वो कहाँ पे बैठे थे? उम्बरठे पे बैठे। उसी तरह हमें अपने गुरु को हमारे अंतःकरण के दरवाजे पे बिठाना है, हृदय के दरवाजे पे बिठाना है। अंतःकरण में क्या आ गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो उसमें से वो चित्त को पकड़ते, क्योंकि उनको क्या देना है? सच्चिदानंद। सहजानंद स्वामी का मूल मंत्र क्या है पूरे वचनामृत में? वो क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। तो वो क्या चाहते हैं? कि हम सच्चित आनंद रूप हो जाएं, वो अनुभूति में हम स्थापित हो जाएं। तो महाराज बहुत भजन करवाते हैं, महाराज बहुत धुन करवाते हैं। महाराज ने खुद ने अनुग्रह करके स्वामीनारायण मंत्र दिया, तो कोई भी अवतार ने अपना मंत्र खुद अपने मुंह से नहीं दिया। तो इतने सारे अनुग्रह किए हैं। तो ये अनुग्रह और एक भी किया है कि जब जब हम अपने हृदय में अपने गुरु को और अपने प्रभु की मूर्ति को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे द्वार पे खड़े हो जाते। जन्म मरण का कारण क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त का स्वरूप क्या है? वो जो भी चीज को हम ध्याते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, उसकी इंप्रेशन डालता है। कोई हल्की हल्की डालता है, कोई मध्यम डालता है, और कोई भारी इंप्रेशन को अपने अंदर संजो के रख लेता है। अभी जब तक उसका निर्मूलन होने का समय नहीं आएगा, तब तक वो स्टोर होते रहेंगे। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में हमने कुछ फीड किया, और वो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो उधर ही रहेगी, डिलीट होएगी नहीं, वो आगे चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। और हम क्या करते हैं? गलती से हम सारी इंप्रेशन को गहराई से उतार दे। अरे इसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, या तो मेरा शरीर जो है मुझे साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ दूसरों को कोसने की बात नहीं है, खुद को भी कोसा तो किसको कोसा? मैं कौन हूं? मैं आत्मा। अभी आत्मा का जो अनुभव होता है वो किसके वजह से होता है? हमारे पास्ट कर्मों की वजह से। और वो किसके वजह से हुआ है? अज्ञान की वजह से। अब हम ज्ञान पे आ गए हैं, तो हमें अभी हमको भी नहीं कोसना है। दूसरा एक अनुग्रह क्या किया? करीब गए महीने में ही महाराज ने अपने वचनामृत में कहा था कि मुझे तो सामने वाला आया हुआ मुक्त को दिव्य मानना है। उतना ही नहीं, उसकी चीज को भी दिव्य मानना है। वो भी बताया, यदि उसकी चीज को भी दिव्य नहीं मानते तो क्या होता है? हम भ्रष्ट होते हैं। इसको योग भ्रष्ट बोला है। समाधि करते हैं वो लोग योग भ्रष्ट होते हैं, ऐसा नहीं। योग भ्रष्ट किसको बोला है? कि मेरे सामने आया हुआ मुक्त और मुक्त के साथ में जुड़ी हुई हर चीज यदि मुझे दिव्य नहीं लगती है और उसका हमने अभाव लिया, तो जहां पे अभाव लिया वहां पे महाराज ने देखना बंद कर दिया, और जहां पे देखना बंद कर दिया वहां पे कृपा बरसना बंद कर दिया, और वहीं पे हम योग भ्रष्ट हो गए। तो जितने जन्म हम योग भ्रष्ट होते रहेंगे, उतने जन्म बार बार हम महाराज के सामने आते ही रहेंगे। इतनी बार। तो चित्त के ऊपर हमें काम करना है। चित्त का दो क्वालिटी है, अच्छे को भी ले लेता है, बुरे को भी ले लेता है। लेकिन जो समझ है, वो समझ मतलब ज्ञान समाधि पे हम जाएंगे, और ज्ञान से हम उसको काटना चालू करेंगे। हमें काटना पड़ेगा, गुरु निर्देश करेंगे। गुरु हृदय के अंदर हमारे कारण शरीर के द्वार पे बैठे ही हैं। गुरु द्वारा किसको कहा है? हृदय के द्वार को गुरु द्वारा कहा है। द्वार कहाँ? द्वारका में किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? वो एक रूपक था कि आप जब जब द्वार को ढूंढने को जाओगे, भगवान के द्वार को ढूंढने को जाओगे, गुरु के द्वार को ढूंढने को जाओगे, आपको द्वार होते हुए भी नहीं मिलेगा। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ ढूंढते ही रहोगे, जन्म जन्मांतर ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो द्वार कहाँ पे है? हमारे हृदय के अंदर कारण शरीर खुद उसका द्वार है। हमारी मुक्ति का द्वार वहां पे, और वहां पे गुरु प्रभु विराजमान है। तो हमें वहां से अंतर्वृत्ति को काटना है। अंतर्वृत्ति को काटना है तो समझ ही एकमात्र उपाय है, और दूसरा भजन, तीसरा ताली। हमें अपने आप को ट्रेन करना है। यदि हम ट्रेन नहीं कर पाए तो क्या होएगा? हम वृत्ति को कंट्रोल करने के स्टेज पे ही नहीं पहुंचे,
हम भक्ति हमारी शुरू ही नहीं हुई जब तक हम हमारे हृदय के अंदर हमारे चित्त को कंट्रोल करने की शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक हमारी असली गुरु के प्रति की भक्ति शुरू ही नहीं हुई। जब भक्ति ही शुरू नहीं हुई तो मोक्ष की बात तो बाद में रहेगी। ये भ्रम पालते हैं हम कि हमने इतना सत्संग सुना, हमने इतनी धुन की, हमने इतना ज्ञान ले लिया। ज्ञान क्या लिया? शब्दों का ज्ञान लिया, शब्द का ही ज्ञान लिया, शब्द के आगे गए नहीं। यहाँ पे 15वीं बात में वही बोल रहे हैं कि नवद्या भक्ति आदेक साधने करीने जीव शुद्ध तो थाय छे। श्रवण है, उपासना है, पूजा है, नमन है, पठन है, ये सब जो 9 प्रकार की जो नवद्या भक्ति है, उसके वजह से क्या होता है? ये सब साधन है और साधन के वजह से जीव शुद्ध होता है। पर हमारे ही स्वामीनारायण के उद्धव संप्रदाय ने क्या बोला है कि हमारा जब हम इसमें प्रवेश किया तो साधन कुछ नहीं। हमारा साधन क्या है? समझ और होश, उसको ही पकड़ना है। यहाँ पे साधन हमारे संप्रदाय में है ही नहीं। सभी साधन करते 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 आए, उसका जो फल है वो है गुणातीत गुरु की प्राप्ति। सभी साधनों का फल क्या है? गुणातीत गुरु की प्राप्ति। अभी कोई साधन बचा नहीं है। अभी किस पे जाना है? समझ और होश पे जाना है। और समझ पे होश पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुरु क्या कहते हैं वो सुनना पड़ेगा। अभी गुरु कैसे कहते हैं, कहाँ से कहते हैं? गुरु जो हमें कहते हैं वो परावाणी से कहते हैं। परावाणी कहाँ से उद्भव होती है? एक है वैखरी वाणी। वैखरी वाणी जो है, हम जो होठों से बोलते हैं वो शब्द का निर्माण करती है। यहाँ पे बताया है कि शब्द जेवू तो कोई बड़वान नहीं, पर वो शब्द कहाँ से आता है? जब वैखरी से हम बोलते हैं, हम धुन बोलते हैं वैखरी से, तो वो एक गुना फल देता है हमारा, हमने धुन किया। फिर जो दूसरा आता है तो हम गले से बोलते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर से बोलते हैं, तो वो एक दूसरा वाणी है। जब हम हृदय से बोलते हैं तो क्या होता है? वो पश्यंती होती है, पश्यंती वाणी बोली जाती है। और ये पश्यंती वाणी ऐसी वाणी है कि हम जो बोलेंगे, हम अपने हृदय में गुरु को हाजिर नाजिर जान के जो भी हृदय से बोलेंगे, हृदय से जो वार्तालाप होएगा, वहां से जो वाणी निकलेगी वो वाणी सीधी डायरेक्ट भगवान को सुनाई देती है। और भगवान जो बोलते हैं अपने हृदय से, जो जवाब देते हैं, वो हमें हृदय में सुनाई देता है। वो हमारे स्थूल शब्द जैसे नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म शब्द जैसे नहीं है। हृदय की जो वाणी है वो पश्यंती वाणी कहा जाता है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका नाद है। वहां पे क्या है? चित्त है। और चित्त के ऊपर अनुशासन किसका है? गुरु का है। और गुरु हमेशा जो भी अनुवृत्ति करते हैं, कहते हैं ना, अनुवृत्ति हमें समझ में आनी चाहिए, बिना बोले हमें समझ में आना चाहिए। तो बिना बोले समझ में आने के लिए जब तक हम हृदय में ही नहीं जाएंगे, तब तक उनकी पश्यंती वाणी का नाद हमारे हृदय में उठेगा नहीं। जब वो नाद उठेगा नहीं तो समझ में क्या आएगा? तो बोलते हैं ना, बिना बोले समझ में आ जाए। वशी भाई 1000 बार बोलते हैं कि हमें हर बार बताना ना पड़े। बिना बोले यदि आप सेवा को ग्रहण कर लेते हो, बिना बोले आप प्रतिसाद देना चालू करते हो, बिना बोले गुरु की क्या मर्जी है, उनकी अनुवृत्ति क्या है, वो समझ आ जाती है, तो ही आपकी भक्ति की शुरुआत हुई। तब तक भक्ति हुई नहीं। वैखरी वाणी है या तो सूक्ष्म वाणी है, वहां पे आपकी भक्ति शुरू ही नहीं हुई। हम भ्रम में पड़े हैं। जब तक हम पश्चिंती में नहीं जाएंगे, जब तक हम हृदय में नहीं जाएंगे, जब तक हृदय को जोर शोर से हचमचाएंगे नहीं, हमें क्या लगता है कि हृदय कोमल है, पर कारण शरीर कैसा है? पत्थर जैसा है, पत्थर जैसा। उसके ऊपर कितना भी ज्ञान का पानी डालो ना, वो पिघलता नहीं है। और इसीलिए जीव गुरु के पास में आके भी कोरा का कोरा ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुरु के बाजू में रह के भी उसके चित्त के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये नबुरा है। गुरु के पास में होते हुए, सदैव सामने होते हुए भी वो अपनी हृदय की वाणी को सुन ही नहीं सकता है कि गुरु की मर्जी इस वक्त क्या है।
और वो नहीं सुन पाए तो कभी भी आपको अनुभूति समझ में नहीं आएगी। जब तक अनुभूति समझ में नहीं आएगी तब तक आपकी सही भक्ति शुरुआत ही नहीं होगी। हृदय से तो भक्ति हम अदा करते हैं, तभी तो भक्ति की मंगलाचरण हुआ। यदि मंगलाचरण ही नहीं हुआ और हम पकड़ के बैठे हैं, क्या मेरा तो मोक्ष पक्का 40 साल निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ। चित्त अभी भी वैसा का वैसा ही है, वो जीव भाव से ही प्रतिसाद दे रहा है और अनंत जन्मों में वैसे ही प्रतिसाद देता ही रहेगा। तो प्रतिसाद बंद तो चित्त वृत्ति निरोध हो गया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो सच्चिदानंद एक हो गया। भगवान का चित्त और मेरा चित्त एक हो गया तब तो भक्ति की शुरुआत हुई। एक कभी होएगा, हृदय में गए बगैर वो एक होएगा ही नहीं। हमें हृदय में उतरना है, हमें हृदय में उतरना है तो दो चीज करना पड़ेगा। एक तो गुरु ने जो धुन दिया है वो, और दूसरा मन को शून्य करना पड़ेगा। मन को शून्य करने की ताकत हमारे में नहीं है, इसीलिए मन को क्या करने का आदेश देने का, तेरी ताली चालू रहनी चाहिए। मन अभी हाथ देख, तेरे को ये करना है। तो क्या हो गया, मन को इधर बिजी कर दिया और अपने चित्त को भगवान की मूर्ति में लगा दिया। और एक बार एक क्षण के लिए भी यदि वो मूर्ति पिरोली हमने अपने चित्त में तो क्या हो गया, अनंत कोटि जन्मों की साधना हमारी एक क्षण में हो गई। इसीलिए काका जी क्या कराते थे, बोलते 10 मिनट की धुन करना है, 3 घंटा धुन चलाते थे। क्यों? क्योंकि काका जी इस पल की राह देखते थे किस वक्त वो धुन तुम्हारे हृदय में उतर गई। और एक बार वो धुन करते 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 आप चित्त वृत्ति और मन बुद्धि से बाहर निकल गए, देह भाव से बाहर निकल गए और सूक्ष्मतम में घुस गए। सूक्ष्मेतर तो अभी आगे है, वो बाकी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम की बात कर रहा हूं। सूक्ष्मतम में घुसोगे और वो एक क्षण भी हुआ ना, एक क्षण भी मूर्ति आपने पकड़ लेना, अनंत कोटि जन्मों की साधना आपकी सफल, मंगलाचरण। और तब जाके आपके कारण शरीर का जो कोसेटा है ना, कोसेटा जो नारियल जैसा कड़क है ना, वो धीरे 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 नरम होना चालू होगा, धीरे 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 वो जलना चालू होगा और वो जल के फट जाएगा। उसके बाद कारण शरीर नष्ट होएगा और जिस दिन कारण शरीर नष्ट होएगा तो सूक्ष्मतर की साधना चालू हो जाएगी, महाकारण शरीर की। अब ये कारण शरीर कितना है, कारण शरीर कितना है, सूक्ष्म शरीर कितना है, स्थूल शरीर तो है 3.5 हाथ, बराबर है। तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारे अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र। और कारण शरीर जो है बटाना का दाना है, इतना है, छोटा, लेकिन सब कुछ उसमें जिप फाइल का मतलब जिप फाइल यदि किसको सब कुछ कंप्रेस्ड है। अनंत जन्मों की चित्त वृत्ति के इंप्रेशंस, अनेक जन्मों के रजस तमस और सत्व गुण के भाव। जैसे ही कोई जीव आता है हमें बहुत प्रीति हो जाती है, और कोई जीव आता है हमारे जीव में खाली एंटर होता है और हम उससे धुना, नफरत, झगड़ा, मारामारी, क्लेश, कंकास चालू हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारे अंदर के कारण शरीर में से निकला उसका भाव, वो जीव के प्रति क्या था, वो फटाफट चालू हो गया, धड़ाधड़ चालू हो गया। और उसी को कहते हैं देश काल का खराब होना। देश काल खराब होना मतलब कारण शरीर के अंदर कोई एक जीव आपकी जीवन में ऐसा एंट्री कर रहा है जिसके वजह से पूरे घर में क्लेश, कंकास और विनाश का कारण बनेगा। और उस विनाश को रोकने के लिए आपको ये धुन, आपको ये सत्संग करना है। कि ये जो शब्द है ना, पश्यंती का जो शब्द है, जो सूक्ष्म शब्द है, उस सूक्ष्म शब्द को पकड़ना पड़ेगा। यदि आपके पास में वो प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितने भी 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराना व्यक्ति क्यों ना होगा, वही रिस्पॉन्स देगा जो जीव में उसके अंदर लिखा। हम सोचते हैं ना, अरे इसने 50 साल तक सत्संग किया लेकिन इस मुक्त के साथ में उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया, क्योंकि उसका कारण शरीर पहली बार मिला ना उसको, तो उसका अनंत जन्मों में वो क्या था, उसका क्या लेन देन था, वो फट से बाहर आया। और वो जैसा ही फाल बाहर आया वो दोनों टकरा गए। कुछ कारण नहीं था, दोनों का टकराने का कुछ कारण नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था दोनों का। एक डुम्बिवली रहता, एक विरर रहता, और जैसे सामने सामने आए चकमक चालू। क्यों होता है?
कोई जीव के प्रति ज्यादा अधिक लगाव होता है, कोई जीव के प्रति हमें ज्यादा घृणा होता है, कोई जीव के प्रति हम संभाव में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वृत्ति के जो वमल जो उठे हैं, जो स्थूल रूप ले लेते हैं और स्थूल रूप इंप्रेशन में एम्बेड हो जाते हैं, घनिष्ठ रूप में। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना कि अनंत जन्मों के पहाड़ पड़े हैं, पीछे से निकलते हैं, और वो ये सत्पुरुष देखते हैं वहां पर बैठे बैठे कि अभी इसका देश काल ना खराब होने वाला है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखते हैं, तीनों को माप लेते हैं। और यदि आपको बोलते हैं कि कल आप यहाँ पे आ जाओ, या तो आप ये शताब्दी में सेवा करने के लिए आ जाओ, तो जीव भाव क्या बोलेगा? कि मेरा शरीर ठीक नहीं। अभी समझो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपका रिलेटिव यहाँ पे आया और बोला कि आपको कल डिज्नीलैंड जाना, हाँ टिकट आ गई है, सबकी टिकट आ गई है। आप बोलोगे मेरा पैर खराब है? डिज्नीलैंड का टिकट आ गया, हाँ क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? क्यों हुआ? जीव भाव। जीव क्या करता है कि आनंद कहाँ पे आता है, खुशी कहाँ पे मिलेगी, वहां पे फट से चिपक जाता है, तब वो सब कुछ भूल जाता है, तब देव भाव गिर जाता है। देव भाव क्यों गिर गया? तब देव भाव की कौन सी साधना की? खाली अपना रिलेटिव टिकट लेके आया डिज्नीलैंड, सब कुछ कैंसल, हाँ सब कुछ कैंसल, सारे दर्द गायब। किसी को वॉमिट भी हुआ होगा ना 10 बार, वो भी बोलेगा नहीं नहीं कल तक मैं आता हूं, मैं तैयार हूं, हाँ बोलेगा 2 सोडा पी लूंगा लेकिन मैं आऊंगा। क्या होएगा? मैं 2 सोडा पीऊंगा लेकिन आऊंगा। क्या हुआ? जीव भाव क्या देखता है? उसका अंदर से भाव क्या, उसका चित्र कैसा बन गया? वहां पे जाके खुशी मिलने वाली, वो मुझे मिस नहीं करना है। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि पश्चिमी के आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परावाणी आती है, नाभि में अग्नि। तो काका जी ने, ऋषि भाई ने, दोनों ने तारदेव के अंदर नाभि में धुन करवाई। घुसो नाभि में, लेकिन आप पश्चिमी में ही नहीं हो, आपको डायरेक्ट परावाणी में नहीं लेके जा सकते। और जैसे ही आप उस नाभि में गए तो आपके सारे अनंत कर्मों के समुद्र चलना स्टार्ट हो। परावाणी कहते हैं उसको, परावाणी। और वो परावाणी को आप जैसे 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 साधना करोगे तो आप सूक्ष्मतर में पहुंचते हो, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी अनुग्रह करके यदि सत्पुरुष हाजिर है तो आपको नाभि में लेके जा सकते हैं, आपको समाधि भी करवा सकते हैं और आपके अनंत जन्मों के कर्म जला सकते हैं। अभी बीच में ही 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले भरत भाई ने कहा था कि आप यहाँ पे आ जाओ, एक दिन में एक कल्प हम जला देंगे। कैसे बोला? कैसे बोला उन्होंने? किस कन्विक्शन से बोला? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि शताब्दी आ रही है, शताब्दी में किसी के भी कर्म इतने 6 महीने के लिए खराब हो तो वो पूरा उसका घर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सेवा का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिस्टर्ब नहीं हुए इसके लिए क्या किया? भरत भाई खुद सबकी नाभि में घुस गए और जलाया। हर रोज अपने सामने सबको रख के धुन करवाए। अभी भी भरत भाई की यही आज्ञा है कि सैटरडे संडे सुबह में धुन होती है, यदि आप फ्री हो तो यहाँ पे आ जाओ सुबह में और धुन करो। आप अपने ऊपर कृपा करो। क्या करते हैं कि शताब्दी अच्छी तरह से जावे, उसके लिए वो आपकी नाभि में एंटर कर जाते हैं और पूरा धनाधन दावानल लगा लेते। दावानल लगा लिया, आपका जितना भी दुष्कर्म है, जितना भी दुर्भाग्य है, जितने भी अड़चन है, तो सारी उन्होंने पहले ही जला दी। क्या हुआ? समय अच्छा जाएगा। लेकिन हम ये आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम भरत भाई ने सैटरडे संडे सुबह में जो दो दिन धुन होती है वहां पे समय मिले तो वहां पे पहुंच जाए, और यदि वहां पे नहीं पहुंचे तो यहाँ पे धुन। भरत भाई ने दूसरा पर्याय बताया जो आपने बताया कि हम धुन करें, संकल्प करके धुन करें। तो महाराज ने आज क्या पकड़ा? नाभि को पकड़ लिया। जब महाराज ने नाभि को पकड़ा तो क्या हुआ?
आपके कई जन्म के संस्कार है वो जल गए। अभी कई जन्म के संस्कार जलेंगे तो क्या होएगा? ये जो तामसिक और रजसिक कर्म है ना, वो आपके शरीर को हेवी बना देते हैं, भारी बनाते हैं। सबको आज महसूस हुआ हम हल्के हो गए, सबको महसूस हुआ आज हम हल्के हो गए, हल्का फुल्का महसूस हुआ। मतलब क्या हुआ? एक जो बोझ आने वाले 6 महीने का जो कर्मों का बोझ है ना, वो आज आधे घंटे की धुन में महाराज ने जलाया, नाभि पकड़ के जलाया, सिक्योर हो गए। तो वो चीज जो है, वो चीज हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, समझ से। समझ से यदि हम करेंगे तो हम हमेशा गुरुद्वारे पे जाएंगे, हमारे भौतिक हृदय पे जाएंगे। जैसे जैसे भौतिक हृदय पे जाएंगे, कारण शरीर से उठने वाले जो भी जितने भी भाव है, जितने भी तरंग है, सत्व के, रजस के, तमस के, वो सब जलेंगे। और जब जलेंगे, और जिस 15 मिनट के बाद में जब आप धुन करके उठोगे, यदि इस 15 मिनट में 1 मिनट भी धुन हुई ना आपकी, तो 1000 गुना फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा? 1000 गुना फल मिलेगा। बताइए। तो वो जो 1000 गुना फल मिलता है, उसके लिए हमें हृदय में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या बोला है कि यहाँ पे साधन कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? समझ और गुरु आज्ञा, समझ और होश। और समझ को होश में परिवर्तित करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल करोगे, अमल करोगे तो अनुभव मिलेगा। बार बार करोगे, बार बार अनुभव होएगा, वो अनुभूति बन जाएगी। और जब अनुभूति इदम हो जाएगी तो आप बैठोगे और आपके अनंत जन्मों के कर्म जलाना आप खुद चालू करोगे। आपको खुद को पता चलेगा कि मैं जब बैठी थी तब मुझे क्या महसूस हो रहा था, और 15 मिनट के बाद में अब जब मैं उठ रही हूँ तो मुझे क्या महसूस हो रहा है। वो आनंद का सागर अंदर से प्रकट होएगा। आप हल्के फुल्के हो जाओगे, फिर आपको समय समझ में ही नहीं आएगा। आप संकल्प करके बैठे हो, 15 मिनट हो जाएगा, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अपने आप होएगा। कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आप समाधि में चले जाओगे। जैसे पसंती में जाओगे, एक कार्य चालू होएगा, समाधि में जाओगे, आपको नींद आना चालू होएगा। लेकिन उसका जो टेक्निक है ना, वो बाद में बताऊंगा। आप नींद में घुसने का चालू करो तो फिर उसका टेक्निक बताऊंगा। क्योंकि जैसे पसंदी में जाओगे ना, वैसे अनंत जन्मों के कर्म जो है चलना चालू होएगा। आप एकदम अचानक से एकदम ब्लिस स्टेट में आ जाओगे, आनंद के सागर में आ जाओगे। और जैसे आनंद के सागर में आए ना, झपकी, पहला गुण झपकी लगेगी। कितना भी सो के उठे होंगे ना, अलार्म रख के, सीधी झपकी आएगी। लेकिन आप झपकी तरफ पहुंचो, फिर हम आगे चलेंगे। अभी 10-10 हुई है, बंद करें यहाँ पे, समाप्त करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। क्या है 28 कोड क्या है? सहजानंद स्वामी महाराज की जय। धाम धामी मुक्तों की जय। आज के आनंद की जय जय जय। हमने आखिर में प्रकरण पहला की स्वामी की बातों की 17वीं बात हमने लिया था। उस 17वीं बात में जो ब्रैकेट में दिया है वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 54, जिसका सारांश था कि हरिभक्त और हरिभक्त की कोई भी चीज उसके अभाव और अवगुण देखना नहीं है, उसमें पढ़ना नहीं है, अभाव में, और अवगुण देखना नहीं है। गढ़ड़ा के अंत्य 2 में हमने देखा कि हमें हृदय की साधना करनी है, और हृदय की साधना करने के टाइम पे प्राण और चित्त पे हमने फोकस किया था और उसका रीत सीखा था। स्वामी की बातों के पहली प्रकरण में 182वीं बात में शुद्ध अंतःकरण की बात कही थी। स्वामी ने ये कहा कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा मैं समझ में नहीं आऊंगा।
और आज के ही फेसबुक में हरिप्रसाद स्वामी जी का एक कोट है, यदि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव भाव है तो जन्मों जन्म तक मैं पहचानने में नहीं आऊंगा। कोई भी नेगेटिव भाव है आपके अंदर, कोई भी नेगेटिव विचार है, तो मुझे पाने के लिए, मुझे समझने के लिए आपके जन्म के जन्म निकल जाएंगे, पर मैं समझ में नहीं आऊंगा। और वही बात कल के भरत भाई के वाक्य में भी दी है कि काका जी महाराज ने जो भरत भाई की इंट्रोडक्शन दी थी, और वो इंट्रोडक्शन में उनकी एक क्वालिटी का वर्णन किया था, और वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी में उन्होंने साफ बताया है वो जो काका जी ने ऑथेंटिकेशन से बोला है, उसकी बात कर रहा हूं। मन की नहीं, चित्त की स्थिरता पूज्य भरत भाई आपको सिखाई देंगे, और वो उसमें पीएचडी है। और ये बात काका जी ने अपने पत्र संजीवनी में पेज नंबर 141 पे लिखी। अभी ये बात क्यों लिखी है? क्योंकि काका जी भी, हरिप्रसाद स्वामी जी भी, और जितने भी गुणातीत संत है, उनका ये दृढ़ता से मानना है कि मन के वजह से न तो मुक्ति है न तो बंधन है। जो हमारा बंधन है, जो भी हमारा जन्म जन्मांतर का जो दोष लगता है, उसका कारण चित्त है। तो यदि ये चित्त को हमने स्थिर नहीं किया, तो हमें मुक्ति की कोई भी आशा रखनी नहीं चाहिए, या तो हमने अग्रसरता ही नहीं पाई है। यदि हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमें चित्त को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यदि चित्त को कंट्रोल करना है, तो लास्ट टाइम मैंने एक प्राणायाम की बात कही थी, एक टेक्निक की बात कही थी, कि हम दिन भर में हमारे प्राण मतलब कि श्वास और प्रश्वास से हम जुड़े रहें, क्योंकि प्राण खुद अपने आप में एक अग्नि है, और वो अग्नि के साथ में मंत्र, मंत्र के साथ में मूर्ति, और मूर्ति का ध्यास यदि हमारे हृदय में रहता है, तो कारण शरीर के ऊपर जो चित्त के अनंत जन्मों के जो कर्म चिपके हुए हैं, या तो बीज है, उसको वो जला सकता है। मतलब कि चित्त की शुद्धि हो सकती है। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन चित्त कितने प्रकार के हैं, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल ढूंढा है कि हमारे जो चित्त है, वो चित्त किस किस भागों में हम उसको गहनता से देखेंगे, तो हमारी स्थिति हमें पता चलेगी कि हम कहाँ पे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज की कमी के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें पता नहीं चलता है हम कौन से स्तर पे पहुंचे हैं। तो चित्त शुद्धि हो गई, जिसकी चित्त शुद्धि हो गई, समझो उसको महाराज साक्षात है। समझो वो जो भी संकल्प करेगा, उसका महाराज तुरंत परिणाम देते हैं। हम संकल्प करते हैं तो हमारा परिणाम क्या होता है? तुरंत हमें नहीं मिलता है। तो जिसका ट्रंकॉल लगता है, दिनकर भाई क्या कहते हैं कि आपका ट्रंकॉल लगना चाहिए। तो आपका ट्रंकॉल लगने की कंडीशन क्या है? कि आपका चित्त इतना स्थिर होना चाहिए कि जिसके वजह से आपका कारण शरीर का अंत हो जाए। अंतःकरण क्यों बोला है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर जब तक कारण शरीर का अंत नहीं हुआ, आपकी मुक्ति है ही नहीं। क्योंकि कारण शरीर ही वो डिस्क है, वो हार्ड डिस्क है अपनी चैतन्य की, जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के बीज पड़े हैं, और वो एकदम सूक्ष्म रूप में है। और वो जब भी बाहर आते हैं, तो उससे हमारा भाग्य का चयन होता है, हमारा भाग्य बनता है। हम कहते हैं ना भाग्य, तो वो भाग्य वहां से बनता है कि कभी हमारी प्रगति है तो कभी अधोगति है, कभी हम अच्छे हैं तो कभी हम बुरे बन जाते हैं, तो कभी हमारा स्वभाव बदली हो जाता है, कभी हमारी प्रकृति बदली हो जाती है, कभी हमारे रिश्ते बदली हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? हमने पूर्व जन्म में, अनंत जन्मों में जो कर्म किया है, तो कर्म का बीज जब फूट के सामने आता है, तो वो परिणाम देता है। तो अच्छे से अच्छा रिलेशन भी खराब हो जाता है, और अच्छे से अच्छी हमारी मानसिक स्थिति भी डामाडोल हो जाती है। तो उस वक्त यदि हम ये चित्त का हमें ध्यान है
कि मेरा चित्त किस और जा रहा है, तो हमें चित्त को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब सजग बनना है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सजग बन सकते हैं, यही उसका उपाय है। उसका उपाय क्या है कि उसको श्वास के साथ में, श्वास प्रश्वास के साथ में जोड़ दो। जो भी मेरे अंदर से भाव उठता है, वो भाव जगत का जो बीज है वो चित्त के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरा चित्त कहाँ पे है, कौन सी स्थिति में है, तो यहाँ पे चित्त का वर्णन किया हुआ है। आध्यात्मिक प्रगति को नापने का जो मापदंड है वो है अपना चित्त। आपका अपना चित्त कितना शुद्ध और पवित्र हुआ है, वही आपकी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। अब आपको भी आध्यात्मिक प्रगति जानने की इच्छा है, तो आप भी इन निम्नलिखित चित्त के स्तर से अपनी स्वयं की आध्यात्मिक स्थिति को जान सकते हैं। बस अपने चित्त को प्रामाणिकता के साथ ही अवलोकन करें। हम अवलोकन कर सकते हैं, हम सजग बन सकते हैं, हम पकड़ नहीं सकते। पकड़ कौन सकते हैं? गुरु पकड़ सकते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? हम सजग हो सकते हैं। हम यदि सजग हो गए तो हम हमारी चित्त की वृत्ति को टर्न कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन हम सजग ही नहीं हुए तो हम क्या कर रहे हैं वही हमें पता नहीं। तो जितने भी आध्यात्मिक कोर्सेस बाहर होते हैं, या तो आध्यात्मिक गुरु जो है वो काम किस पे करते हैं? मन के ऊपर। उनकी धारणा क्या है? मन अमन हो गया तो हम मुक्त हो गए। मन बंधन का कारण है। पर ऐसे बहुत कम आध्यात्मिक गुरु है जो चित्त के ऊपर काम करते हैं और चित्त की जो भी स्थिति है उसका जो कारण है उसका अंत करते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला है? अंतःकरण। जिसका अंत करना है तो ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति है, नहीं तो आपकी मुक्ति नहीं है। तो सबसे पहला है चित्त का जो अवलोकन करना है, सबसे पहला है दूषित चित्त। चित्त का सबसे निचला स्तर है दूषित चित्त। इस स्तर पर साधक सभी के दोष ही खोजते रहता है, सभी के दोष खोजता है। और दूसरा, सदैव सबका बुरा कैसे किया जाए, सदैव इसी का विचार करते रहता है। दूसरों की प्रगति से सदैव ईर्ष्या करते रहता है। नित्य नए नए उपाय खोजते रहता है कि किस उपाय से हम दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सदैव नकारात्मक बातों से, नकारात्मक घटनाओं से, नकारात्मक व्यक्तियों से यह चित्त सदैव भरा ही रहता है। तो जिसका चित्त नेगेटिव है या तो नकारात्मक बात उसको अच्छी लगती है, वो नकारात्मक व्यक्ति को ही अट्रैक्ट करता है अपने जीवन में। भाग्यवश कोई आ गया जिसको हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारी खुद की स्थिति नकारात्मक विचारों की है तो आप समझ लेना आपके थोड़े ही दिनों में आपके आजू बाजू में नकारात्मक विचार वाले ही लोग खड़े होंगे। यदि मेरे विचार सकारात्मक होंगे तो मेरे आजू बाजू में सकारात्मक विचार वाले ही व्यक्ति खड़े होंगे, या तो वैसी ही शुद्ध चेतना है मुझे मिलेगी, प्राप्त होगी। हम जैसा हमारे चित्त को ढालेंगे वैसा वो चित्त ढलेगा, वो पावर है। लेकिन क्रिया जो है वो यहां पे दी कि हम कैसे होश में आए। दूसरा है भूतकाल में खोया चित्त। एक चित्त ऐसा होता है वह सदैव भूतकाल में ही खोया हुआ होता है। वह सदैव भूतकाल के व्यक्ति और भूतकाल की घटनाओं ही लिप्त रहता है। जो भूतकाल की घटनाओं में रहने का इतना आदी हो जाता है कि उसे भूतकाल में रहने में आनंद का अनुभव होता है। अभी आज से 10 से 15 साल पहले मेरे पास में एक बुक आई थी, द पावर ऑफ नाउ करके, एक अमेरिकन ऑथर की वो बुक थी। उसको मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन पूरा पढ़ने के बावजूद भी जो पावर ऑफ नाउ, जो अभी की जो क्षण है ना, इस क्षण में रहने की कला उसमें से आत्मसात नहीं हो पाई। पर धीरे धीरे मैं उसकी खोज करता गया कि मैं कैसे उस स्थिति में जा सकूं जिसमें मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूं। तो उसके लिए मैं पुणे जाता था, और वो पुणे के जो ज़ेन मास्टर थे, वो ज़ेन मास्टर ने 3.5 साल मुझे उसकी ट्रेनिंग दी कि कैसे आप अपने विचारों को पॉजिटिव रख सकते हो, या तो शून्य मनस्क हो सकते हो, शून्यता में कैसे जा सकते हो। उसकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, शिविर होती है। लेकिन वो करने के बाद में मुझे मेरे गुरु क्या है वो समझ में आया था तब। तो ज़ेन मास्टर की टीचिंग्स थी, 3.5 साल की टीचिंग्स थी। फिर भूतकाल में खोया हुआ चित्त, फिर एक है नकारात्मक चित्त। इस प्रकार का चित्त सदैव बुरी संभावनाओं से ही भरा रहता है,
सदैव कुछ न कुछ बुरा ही होगा, यह वह चित्त वाला मनुष्य सोचते रहता है। यह अति भूतकाल में रहने के कारण होता है, क्योंकि अति भूतकाल में रहने से वर्तमान काल खराब हो जाता है। और उसके साथ में और एक चीज जुड़ा है जो इसमें नहीं लिखा है, मान्यताएं। हमारे समाज के अंदर निम्न स्तर की जो मान्यताएं हैं वो भी हमें नकारात्मकता में लेके जाती है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक गुरु के साथ में गए हैं तो जो हमारे वचनामृत कहता है उसका ही हमें पालन करना है, नहीं कि सामाजिक या सांसारिक बातों का। ये मान्यता इतनी हमें बुराइयों में खींच के लेके जाती है कि अच्छा भला इंसान भी कपटी हो जाता है, बोलता है दुनिया ऐसी ही है, ये तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। ये एक हकीकत है। फिर चौथा आता है चित्त का स्तर है, वो है सामान्य चित्त। यह चित्त एक सामान्य प्रकृति का होता है। इस चित्त में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के विचार आते हैं। यह जब अच्छी संगत में होता है तो इसे अच्छे विचार आते हैं, और जब यह बुरी संगत में रहता है तब उसे बुरे विचार आते हैं। यानी इस चित्त के अपने कोई विचार नहीं होते। जैसी अन्य चित्त की संगत मिलती है वैसे ही उसे विचार आते हैं। वास्तव में वैचारिक प्रदूषण के कारण नकारात्मक विचारों के प्रभाव में ही यह सामान्य चित्त आता है। अभी इसका सीधा असर है हरिप्रसाद स्वामी जी के आदेश का, जो उन्होंने सभी मुक्तों को कहा कि आपको यदि ये गुणातीत ज्ञान में स्थिर होना है तो आपको मूवी नहीं देखनी, आपको टीवी छोड़ देना। ये क्यों बोला, क्यों बताया? नहीं, हमारा चित्त क्या है? चिपकू है, चिकट है। वो जिसको देखेगा उसको पकड़ लेगा और उसके विचार में वो घूमते रहेगा। अभी समझो मैंने कोई एक ऐसी सीरियल देख ली जहाँ पे सास बहू का कपट चल रहा है, तो 2-4 घंटे वो कपट के भाव में कैसे निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। और आजू बाजू में सब हमें वैसे ही लोग दिखने लगेंगे, देखो वो ऐसा करती है, देखो वो ऐसा करती है। तो हमारा चित्त तो दूषित हो गया ना। नकारात्मक बात सोचने से सामान्य चित्त हमारा दूषित चित्त में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, और बार बार उसकी इंप्रेशन हर रोज फिक्स टाइम पे पड़ती रहेगी। जैसे फिक्स टाइम पे साधना करने की इंप्रेशन हमारे अंदर आती है, तो फिक्स टाइम पे वो सीरियल देखने की इंप्रेशन भी हमारे अंदर आती ही है, आप ना बोलो तो भी आती है। और इसीलिए हरिप्रसाद स्वामी ने उन लोगों को वो आज्ञा की है, यदि आपको इस सत्संग में टिकना है तो ये नहीं देखना है। जबरदस्ती नहीं है, आपको खुद का पालन करना है। कोई आके बोलेगा नहीं ये बंद कर दो आपको प्रेरणा जरूर करेंगे लेकिन कंपलसरी नहीं है। आपको कैसी साधना करनी है, होश में रह के या बेहोशी में, वो आपको तय करना है। गुणातीत ज्ञान में ये चीज बहुत बढ़िया है कि गुरु हमें प्रेरणा देते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं तुम ऐसा मत करो। हमारे गुरु क्या करते हैं? प्रेरणात्मक कार्य करते हैं, बोल के बात नहीं करते, अंदर से हमें भाव जागृत करते हैं कि आप ऐसा कीजिए करके। फिर 5वां प्रकार का चित्त है निर्विचार चित्त। साधक जब कुछ साल तक ध्यान साधना करता है तब यह निर्विचार चित्त की स्थिति साधक को प्राप्त होती है। यानी उसे अच्छे भी विचार नहीं आते और बुरे भी विचार नहीं आते, उसे कोई भी विचार ही नहीं आते। वर्तमान की किसी परिस्थिति वश अगर चित्त कहीं गया तो भी वह क्षणिक भर ही होता है। जिस प्रकार से बरसात के दिनों में एक पानी का बुलबुला एक क्षण ही रहता है, बाद में वो फूट जाता है, वैसी ही इसका चित्त कहीं भी गया तो एक क्षण के लिए जाता है, बाद में फिर अपने स्थान पर आ जाता है। यहाँ पे कौन सी साधना काम लगेगी? हमारे श्वास प्रश्वास की। हम मूर्ति और मंत्र के साथ में होंगे तो वो जो माया का बुदबुदा आएगा वो फूट जाएगा, क्षणिक रह जाएगा। क्योंकि हम किधर सजग है? हम सजग हमारी मंत्र के ऊपर है, मूर्ति के ऊपर है, तो ये चीज नहीं आएगी, हमें स्पर्श नहीं करेगी। और उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ेगी। उसकी ट्रेनिंग जब तक नहीं लेंगे तब तक ये कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निर्दोष बुद्धि। ये जो सारी जो चित्त की जो बात है उसका सीधा संबंध मैंने कहा था, मैं निर्दोष बुद्धि पे आऊंगा। लेकिन निर्दोष बुद्धि पे तब आ सकता हूं जब आप ये कंट्रोल करना सीख लें। जब इसके ऊपर होश पे आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि निर्दोष बुद्धि रखने का फायदा क्या है।
क्यों निर्दोष बुद्धि रखने के लिए हमारे महाराज हर रोज हमें प्रार्थना कराते, रोज प्रार्थना कराते कि सामने वाला मुक्त मुझे सर का मुकुट बनाए, ब्रह्म की मूर्ति बनाए। यदि निर्दोषता नहीं होगी तो मानने में ही नहीं आएगा, तुरंत फट से रिएक्शन आएगा। और स्वाभाविक आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आ जाता है, लेकिन सजग होंगे तो, हमारी प्रैक्टिस होएगी तो, नहीं ब्रह्म की मूर्ति है, ब्रह्म की मूर्ति है, ब्रह्म की मूर्ति है, मुझे निर्दोष बनना है, मुझे आत्मीय बनना है। सामने वाला बने ना बने, सामने वाला होश में आए ना आए, मुझे मेरा होश का कंट्रोल मेरे हाथ में रखना है। और वो कभी होएगा जब हम हमारे श्वासोश्वास के साथ में रहेंगे। जब भी कुछ भी तकलीफ हो गई, जब भी हमें रिस्ट्रोस्पेक्शन करना है, तो हम मंत्र, मूर्ति और श्वास प्रश्वास के साथ में हृदय में चले जाएंगे, तो अपने आप हम निर्दोष भाव के अंदर एंट्री कर लेंगे, हमारा प्रवेश हो जाएगा, तब हमें होश आ जाएगा। तो होश में आने के लिए ये सबसे बड़ा फायदा यहां पे देता है कि निर्विचार चित्त हमें प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक स्थिति की प्रथम पादान है। आध्यात्मिक स्थिति कभी शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत होती है कि हम निर्विचार चित्त में प्रवेश कर जाएं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये करते करते 3.5 साल निकल गए। उन्होंने एक ही साधना कराई थी, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे हो जाए, उसकी ही साधना कराई थी ज़ेन मास्टर। हाँ बस जो भी है, और उसके ऊपर कार्य करना चालू कर दो, होश में आने का चालू कर दो। क्या है अंग वो पहचान लो। जान के दरवाजे पे मेरा संबंध खड़े रहकर है कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ में संबंधित हूँ, कर रहा हूँ, संबंध किसका है। क्योंकि फिर कुछ साल तक अगर इस स्थिति में रहता है तो चित्त का सशक्तिकरण होना प्रारंभ हो जाता है और साधक एक सशक्त चित्त का धनी हो जाता है। मतलब कि यहां से हमारी साधना का जो शुरुआत होता है, वहां पे हमें निर्दोष बुद्धि दे दी, पहले ही रख दिया। फर्स्ट स्टेप ही निर्दोष बुद्धि, वहीं से शुरुआत होती है। छठा है दुर्भाव रहित चित्त। चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त में निर्मलता आ जाती है और बाद में चित्त इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है कि चित्त में किसी के भी प्रति बुरा भाव ही नहीं आता है, चाहे सामने वाला का व्यवहार उसके प्रति कैसा भी हो। एक चित्त की एक अच्छी दशा होती है, यह एक चित्त की स्थिति आती है। आप चाहे कौन सा भी अंग हो, चाहे आप कुछ भी करो, कौन से भी रास्ते से आप अपने अक्षरधाम का रास्ता पकड़ते हो, पर यह स्थिति, चित्त की यह स्थिति आनी जरूरी है जहां पे हम दुर्भावना रहित है। और दुर्भाव हम कभी नहीं करेंगे जब हम सामने में भी अक्षर ब्रह्म की मूर्ति ही देखेंगे, तो दुर्भावना आने का सवाल ही नहीं होता है। क्यों करेंगे हम? क्योंकि भेदभाव खत्म हो गया, वो जो द्वंद्व था, द्वंद्व खत्म हो गया। तो एक द्वंद्व बाहर है और एक द्वंद्व अंदर है, और दोनों द्वंद्वों के बीच में हमें समतलता लानी है, समानांतरता लानी है कि हम कहीं पे भटक नहीं रहे हैं ना हमारे मूल सिद्धांत से। सातवां है सद्भावना भरा चित्त। ऐसा चित्त बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। इनके चित्त में सदैव विश्व के सभी प्राणी मात्र के लिए सदैव सद्भावना ही भरी रहती है। ऐसे चित्त वाले मनुष्य संत प्रकृति के होते हैं। वे सदैव सभी के लिए अच्छा भला ही सोचते हैं। ये सदैव अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। इनका चित्त कहीं भी जाता ही नहीं है, वे साधना में लीन रहते हैं। तो ये एक ऊपर की स्थिति बताई, और इसमें दूसरी बात भी बता दी कि मनुष्य जीते जी संत भी बन सकता है, और किस वजह से बन सकता है उसका कारण भी बता दिया, उसकी चाबी भी दे दी कि जीते जी मनुष्य संत बन सकता है, गृहस्थ होते हुए भी वो संत बन सकता है, और वो स्थिति को पाके वो अपनी साधना में लीन रह सकता है। इसके लिए ये नहीं लिखा कि यहाँ पे आपको हिमालय जाना है तो ध्यान करना है, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने इतना ही लिखा है कि आपको ऐसा चित्त आपके अंदर
उर्वरित करना है, आपको उभारना है, आपको होश में आना है कि मेरे अंदर से सदैव हर प्राणी मात्र के लिए सिर्फ सद्भावना ही निकले। यदि ये प्रैक्टिस भी कर ली ना तो भी बहुत, सबका भला हो, तेरा भला हो, मेरा भला हो, बस यही चीज निकले अंतर से, सूक्ष्मता में भी और बाहर से भी। यदि वही चीज निकले तो एक समय ऐसा आ जाएगा लंबी प्रैक्टिस के बाद में कि हमारा चित्त फिर दूसरी जगह पे चिपकेगा ही नहीं, वो चिपकना छोड़ देगा। कुछ भी कारण का निराकरण करने के लिए उसका कारण ढूंढने के पीछे जाएगा नहीं है, ऐसा क्यों है, सोचने का ही नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं। वो जाने, उसकी जिंदगी जाने, उसका गुरु जाने, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, भगवान ने मुझे इस जन्म में मेरा होश कहाँ पे है वो देखने की साधना दी है। वो क्या कर रहा है वो देखने की साधना नहीं दी है। उसको जो नाचना है नाचने दो गुरु जो करते हैं वो करने दो, उसके शिष्य जो करते हैं करने दो। हमें उसके एनालिसिस में, उसके विहंगावलोकन में, उसकी तलस्पर्शी रिपोर्ट तैयार करने में, हाँ, हम उससे कितने अच्छे हैं उसका गुमान में रहने में हमें नहीं पड़ना है। वो चीज को नोंद ही नहीं करना है। महाराज कहते हैं नोंधूद नहीं, बीजानी क्रिया नोंधवीत नहीं। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, वो कुछ हमें नोंद ही नहीं करना है। मतलब अंदर उसका इंप्रेशन लेना नहीं है, वो जो करता है। हम्म अति सुंदर, अति सुंदर। और दूसरा एक यही होना चाहिए, हमारी साधना ही वही, हमारी साधना जो है, जो कहा था ना लास्ट टाइम, मैंने कहा था वो आर्टिकल में जो ढूंढ के लाया था, गाना और भजन एक ऐसी चीज है, नैसर्गिक प्राणायाम। आप वो कर लो तो अपने आप प्राणायाम सिद्ध है। और जो बाकी जो सिद्ध करना है वो सद्भावना भरा चित्त, वो हो गया तो आप जीते जी मानवता से महामानव की ओर प्रस्थान कर ही रहे हो। अभी एक कल या परसों मैंने एक ब्रह्म विद्या का पाठ एक सुना मैंने, हरिप्रसाद स्वामी का। तो बोलते हैं कि यदि आपके विचार में किसी का दोष दिखाई देता है आपके ज़हन में, या तो वो याद आता है स्मृति में से, तो समझ लो कि आपका 100 जन्मों का पुण्य साफ हो गया। आपको ये करना ही नहीं है, स्मृति में भी लाना नहीं है। स्मृति में आ गया तो महाराज से माफी कर लो, रात को प्रायश्चित और प्रार्थना कर लो कि कहां से गलती से मुझे इस मुक्त का कुछ दोष दर्शन अभी याद आया, इतने साल बाद उसने मेरे साथ में कुछ ऐसा किया था। हम भूतकाल में चले गए, हमारा स्तर, चित्त का स्तर गिर गया, और गिर गए यदि उसमें से यदि हम नहीं उठेंगे तो गए काम से। तो गिरना संभलना ये होते रहता है, पर वो संभलना क्या है कि रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना कर लो। होता है कभी वहां से कर्म बीज निकलते हैं, स्मृतियां निकलती हैं, हमारी कुछ ऐसी भावनाएं जहां पे हताहत हुई तो वो चीज जैसे याद आ गई तो हमें वो बुरी चीज सबसे पहले याद आ जाती है। और वहां पे यदि हम ब्लेसिंग्स दे पाए, वहां पे एक गुरु ने मुझे सिखाया था कि जहां पे आपका दिल दुखा है उस स्थान को या उस व्यक्ति को देख के सबसे पहले उसके ब्लेसिंग दो, उसका कल्याण हो जाए। यदि ये आदत आप डाल दोगे ना तो कभी भी आपको कोई सी भी बुरी घटना याद आई ना तो तुरंत आपको याद, हाँ महाराज ने आज मुझे मौका दिया उसका कल्याण की भावना करने को, हाँ, कि उसका भी कल्याण हो जाए, उसको भी गुणातीत सदगुरु मिल जाए, वो भी सही रास्ते पे आ जाए। जो 100 जन्म निकालने वाला होगा वो इसी जन्म में उसको कोई ना कोई मुक्त है उसको खींच के लेके जाए उधर, और उसकी भी साधना शुरू हो। तो क्या होएगा कि हम ये चित्त में वापस आ जाएंगे।
सद्भावना वाले चित्त में, तो हमारा उत्थान ही होगा, तो आगे ही बढ़ना है। फिर 8वां है शून्य चित्त। तो ऐसे चित्त के 8 स्तर है, और जो आखिरी है शून्य चित्त, शून्य 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 चित्त, जीरो। यह चित्त की सर्वोत्तम दशा है। इस स्थिति में चित्त को एक शून्यता प्राप्त हो जाती है। यह चित्त एक पाइप जैसा होता है जिसमें साक्षात परमात्मा का चैतन्य सदैव बहते ही रहता है। मतलब कि आपके अंदर का जो पूरा पर्दा था, वो सारा पर्दा नष्ट हो गया। अभी आपके और परमात्मा की मूर्ति के बीच में कोई पर्दा रहा नहीं। तो ये पर्दा जब हट गया तो आपके अंदर से अब प्रभु ने काम करना चालू कर दिया, और जिस वक्त प्रभु ने काम करना चालू कर दिया तो समझ लो कि आपके अंदर का ये जो शून्य चित्त का जो स्थिति है, उसके वजह से अब आप जो भी बोलोगे ना वो शायद सच भी हो जाए। और इसमें हाँ नहीं होता है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि वो संकल्प महाराज का होता है, वो इच्छा है। तो फिर खुद की इच्छा खत्म हो गई, मेरी इच्छा, मेरे कर्म बीज सब खत्म हो गए, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। तो मेरा चित्त और भगवान का चित्त मेरे हृदय में भगवान की मूर्ति जैसे वहां पे है वैसे की वैसी स्थिर हो गई। तो क्या होएगा? फिर भगवान के ही संकल्प वो घट के अंदर से प्रसारित होना चालू होता है। फिर मैं की भावना खत्म हो गई, न मैं रहा न तू रहा, तो अभी कुछ नहीं रहा ना, तो तू ही रहा, तू रहा। तो कहते हैं ना कि रूपातीते तू रूपम की, नामातीते तू नामम की। मतलब कि जहां पे नाम भी खत्म हो जाता है, गुरु का रूप भी खत्म हो जाता है, और उसका जो मूलभूत तत्व है जिससे वो जुड़े हैं, जिनके वजह से मुझे मंत्र मिला है, तो जो मंत्र की साधना सिद्ध करके मेरे गुरुवर जो स्थान से जुड़े हुए हैं, जिस मूर्ति से जुड़े हुए हैं, वो मूर्ति से मैं कनेक्ट हो गया। तो बोलते हैं ना टाकी, वो टाकी में पानी है, वो टाकी में जैसा पानी है वही पानी मेरे नल में आने वाला है। तो अभी आप टाकी से जुड़ गए। अब वो टाकी खाली कैसे न हो जाए, उसके लिए शून्य चित्त। टाकी से अविरत अनुराधार आता है, लेकिन हमारा चित्त जब गड़बड़ी कर देता है तो हमारी स्थिति घिर जाती है, हम वहां पे नहीं रह पाते। पर यदि हमने ये सिद्ध कर लिया, शून्य चित्त में रहने की स्थिति हमने प्राप्त कर ली, तो क्या होएगा? मैं रहा ही नहीं, बीच में का सारा पर्दा हट गया, तो प्रभु ने हृदय में वास कर लिया। जब प्रभु हृदय में वास करते हैं तो गुरु की कृपा से ही होता है। मतलब गुरु के पर्दे भी हट गए, गुरु जो दिखते हैं उसके जगह पे वो तत्व के रूप में दिखने लगेंगे, और जब वो तत्व के रूप में दिखने लगेंगे तो सीधा कनेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, तो ट्रंकॉल लग जाएगा। फिर आप यहां से जो प्रार्थना करोगे उसके हिसाब से महाराज सब पूरा बंदोबस्त करना चालू कर देंगे। क्योंकि है कौन आखिर में? मंत्र बीज किसने दिया? गुरु ने दिया। उसका मूल कौन है? प्रभु पिता परमेश्वर। तो वही चालू हो गए ना, आप रहे ही नहीं, न मैं रहा न तू रहा, बस रहा तो शाश्वत अक्षर धाम रहा। तो वो स्थिति आ जाती है। इसलिए ऐसे चित्त को कल्याणकारी चित्त कहते हैं। ऐसे चित्त से कल्याणकारी शक्तियां सदैव बहते ही रहती है, फिर कल्याण का ही काम है। फिर वो कुछ बुरा सोच उसको आती ही नहीं, सवाल ही नहीं, उसके अंदर से वो चीज होती ही नहीं। यह चित्त जो भी संकल्प करता है वो पूर्ण हो जाता है। क्यों? जो मैंने बताया, डायरेक्ट कनेक्शन, ट्रंकॉल लग जाता है, अभी नो इंटरप्शन। यह सदैव सबको मंगल के लिए ही कामना करता है। मंगलमय प्रकाश ऐसे चित्त से सदैव निरंतर निकलते ही रहता है। तो अभी हमें अपना चित्त का हमेशा अवलोकन नहीं, पर अवलोकन के साथ साथ में सजग होके उसका रूपांतरण भी करना है। हमें ही करना है, हमारे ही प्रयत्न से करना है। एक है हमारा होश, और दूसरा है हमारा प्रायश्चित रूपी प्रार्थना। वो दोनों जो टूल्स दिए हैं, वो दोनों साधनों का या तो दोनों सिस्टम का यदि हम उपयोग करें तो हो सकता है कि हम उस स्थिति को, जीते जी परम पद को पा ले। मरने के बाद की बात नहीं है, जीते जी ये हो सकता है, और वो होता ही है हमारे गुणातीत संस्थान। तो ये था हमारा सारांश 3 टाइम का, कि हम किसके ऊपर कार्य कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। तो उसके आगे बढ़ते हैं कि स्वामी की बातों का जो दूसरा प्रकरण है, दूसरे प्रकरण की
39 39वीं बात, प्रकरण 2 और 39वीं बात। बड़े संत का समागम यानी भगवान के साथ में रहना, उससे भी अधिक कहा है। बड़े संत का समागम वो तो भगवान के साथ में रहने से भी अधिक कहा है। क्यों? कि भगवान तो मनुष्य चरित्र कर लेते हैं, और उस वक्त यदि हमारे समझ की कसर होएगी तो हमारे अंदर संशय आ जाता है, और संशयात्मा विनश्यति, तो हम अधोगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है कि साधु का जो समागम है वो बहुत अधिक है, और 10,000 रुपया यदि वो खर्च करते हैं, उससे भी ज्यादा यदि मंदिर की रोटी खाके भी साधु का समागम करता है, और ये चीज जो है, ये जो टेक्निक है, ये तो समझ है, वो सही रास्ते पे लगा देते हैं, तो वो सबसे अधिक है। कोई एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपया देता है, और कोई एक व्यक्ति है कुछ भी न करते हुए साधु के संग में पड़ा रहता है, तो उसको अधिक बोला। भगवान उसको अधिक कहते हैं कि मेरे साथ में रहने से अच्छा मेरे साधु के संग में रहो, और मेरे दर्शन करने के बजाय मेरे नाम का स्मरण करो। मुझसे अधिक क्या है? मेरा नाम। और उनके सानिध्य में रहने के बजाय सबसे ज्यादा सानिध्य किसको कहा है? उनके साधु का संग, क्योंकि साधु अपना हित नहीं होने देते, और भगवान को तो मनुष्य चरित्र करना पड़ता है संजोगों के साथ, तो हम फंस जाते हैं। क्यों? कि जो भगवान के साथ में है उसको तो देशकाल लग जाता है, यदि अभाव में पड़ गया तो उसको देशकाल लग जाएगा, और साधु के संग में होएगा तो देशकाल नहीं लगेगा। देखो फायदा बताया, भगवान के साथ में रहने का नुकसान क्या है उसमें ये बताया। देशकाल लग जाता है, भगवान के साथ में रहे तो देशकाल लगेगा, लेकिन यदि साधु के साथ में रख दे तो हमें देशकाल नहीं लगेगा। और महाराज भी कहते हैं कि मैं सत्संग के वजह से ही वश में होता हूं। तो महाराज क्यों कहते हैं कि मैं सत्संग के वजह से ही वश में रहता हूं? अक्षरधाम में सबको जाके बिठाते, लेकिन होएगा क्या? महाराज की लीला समझ में नहीं आएगी, सीधा नीचे आ जाएगा टम करके। महाराज बोलेगे तू इधर रहने के लायक। तो ये है हमारे सत्संग के अंदर की कुछ ऐसी बातें कि उन्होंने शॉर्टकट दे दिया है, कि महाराज ने खुद कह दिया है कि मैं सत्संग के वजह से वश में होता हूं। कि सत्संग का मतलब दो होता है, सत्संग मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना भी है, और दूसरी बात है कि चिंतन मनन करना। हम गुरु के पास में समझो रहते भी है, तो हम चिंतन मनन यदि नहीं करेंगे तो हमारा वहां पे भी अहित हो सकता है। चिंतन मनन से क्या होएगा? हमारी चित्त की शुद्धि होगी। हम जैसे जैसे चिंतन मनन करेंगे वैसे वैसे हम हृदय में डुबकी लगाएंगे, और जैसे जैसे हम हृदय में डुबकी लगाएंगे और गुण लेते जाएंगे तो हमारी चित्त की अवस्था सुधरती जाएगी, और चित्त की अवस्था सुधरती जाएगी तो हम शून्य चित्त के ऊपर आ सकते हैं। महाराज क्या कराते हैं, हमारे गुरुवर क्या कराते हैं? निर्दोष बुद्धि, निर्दोष बुद्धि की साधना कराते हैं। निर्दोष बुद्धि रख के ही चलो। मंदिर में पैर रख दिया तो निर्दोष बुद्धि पहला रखना, सबको दिव्य मानना, तो दिव्य तेरे सब दिव्य, और उसके बाद में पैर रखना तो तेरा चित्त शून्य हो जाएगा। और वो नहीं करेंगे तो घाटा। घाटा। कनेक्शन तो हो गया, लेकिन पीछे से नल खोला रख दिया तो क्या होएगा? कुछ भी हम लेके नहीं वापस आएंगे, ऊपर से घाटा करके आएंगे, उधर जाके घाटा करके आएंगे। तो ये बात की है। और ऐसा दूसरे अन्य साधनों से मैं वश में नहीं होता हूं। और यदि ऐसा सत्संग करता है, गुण लेने का सत्संग करता है, तो वो संसार से भी मुक्त हो जाता है। बंद हुआ है क्या? चालू है? नहीं, चालू है, चालू है।
तो इसके अंदर वापस फिर ब्रैकेट दिया है, लेकिन ये ब्रैकेट में हम नहीं जाते हैं। 39वीं बात है, यहाँ पे 39वीं बात महाराज यहाँ पे पूर्ण करते हैं। और 5-10 मिनट की चलेगा ना? अभी डुबकी लगा रहे हैं तो बाहर आने को मन नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं हर रोज सत्संग करूं, इससे जैसा कुछ है ही नहीं। कि हाँ, उसमें जो एक एक चाबी थी। सच्ची करेंगे आपको, आप आने का तो है ना, देखते हैं 9 से 10 देखते हैं महाराज की क्या इच्छा है वो देखते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें जो चाबियां मिलती है ना, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो उसका चेक करता हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं घर पे जाके 2-3 बार सुनता हूँ, फिर उसमें से आगे का चैप्टर क्या हो सकता है वो ढूंढता हूँ। फिर वो ढूंढने के कारण साथ साथ में सब कुछ क्या बोलते हैं, पढ़ना चालू करता हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह, और उसमें से ये सब ढूंढ के लेके आता हूँ। और भगवान दे भी देते हैं भगवान उसको भेज भी देते हैं। बोला चित्त के ऊपर जा रहे हैं तो चित्त का आर्टिकल भी भेज देते हैं। बस देते जाओ, भरोसा नहीं समझ में आएगा ना तो वो कभी भी बाहर आता है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि हम सब महाराज के एक बार दर्शन करने मात्र से पूरी गुणातीत अवस्था हमारे में आ गई। अभी जो गड़बड़ करता है वो क्या करता है, हमारे कर्म बीज, जो अनंत जन्म का कर्म बीज जो बाहर आते हैं ना, उसमें हम बह जाते हैं, उस भाव में बह जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर स्थित हो चुका, वो मूर्ति हमारे अंदर स्थिर हो चुकी, वही चेतना को देख के तो महाराज हमें आगे लेते हैं। नहीं तो क्यों, पवन में इतने सारे लोग हैं, हाउसफुल हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो संबंध देखते हैं, और संबंध में वो आत्मा कौन सी स्थिति में पहुंचा है उसको देखते हैं। यदि ऊपर से ऑर्डर आया कि हाँ उसको लेना है, अंदर करना है, तो तुरंत ले लेंगे। वो ऊपर से आदेश को देखते हैं कि महाराज क्या चाहते हैं, कौन से आत्माओं को लेना है, उधर ही जाते हैं, उधर ही पहुंचते हैं। इसीलिए तो भरत भाई घूमते हैं अलग अलग इवेंट में, इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा है कि किसी को गुण आ जाए और कोई ऐसा आत्मा हो जिसको दिव्य भाव हो जाए तो उसका कल्याण। बाकी ब्लड डोनेशन तो क्या है, एक निमित्त है, निमित्त है। वो है ना 3 फरवरी, कल नहीं परवा 3 तारीख को। तभी जो प्रकरण 2 की 39वीं बात देखी, उसमें महाराज फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं। उसमें महाराज ने किसकी महिमा बढ़ाई है? गुरु की। महाराज कहते हैं मुझसे मेरा मंत्र बढ़ा और मुझसे मेरे साधु बढ़े। मेरे पास रहने से यदि गड़बड़ हो गई तो क्या नुकसान है, और साधु के पास में रहने से आप किस स्थिति में पहुंच सकते हैं उसके। हम लोग जो मंदिर में जाते हैं, सब बहुत सारी प्रवृत्तियां हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं। अभी वो पॉइंट क्लियर हो गया, देश का नहीं लगते, इसलिए सब उधर लग करते हैं। जो भी चलती है हाँ। देश का नहीं लगता है ना, हाँ, इसीलिए इसके लिए वो चलता है। वो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन किसी का नहीं भी चलता है। वो तो उसका ये डाल गया जिसने कि ये हाँ मुस्लिम जिसने नहीं चलता है। बुरा प्रारब्ध कर ही लिया ना उधर रह के, तो उन बहुत लोगों को उसका परिणाम मिला है, लेकिन वो अंदर से समझ में नहीं आता। कई लोगों को वो चीज अंदर से समझ में नहीं आता है कि क्यों हम दूर हो गए, या तो क्यों हमारा जो एक एलिवेशन था वो एलिवेशन होना बंद हो गया। क्योंकि आपको मालूम है, यदि आप लिफ्ट में चढ़ रहे तो आपको पता है, भले कुछ दिखाई नहीं देता, लिफ्ट स्थिर हो गई, लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे जा रही है, आपको महसूस होता ही है। कई ऐसे हैं कि वहां पे होते हुए जड़ प्रकृति के हैं। वो जड़ प्रकृति के क्यों है? क्योंकि उनको मालूम नहीं वो कहाँ पे जा रहे हैं। महाराज ने अनुग्रह करके उनको पकड़ के रखा है कि उनका आज नहीं तो कल नहीं तो दूसरे जन्म में कल्याण तो होने ही वाला है, जिस दिन समझ जाएगा। पर वो क्या है, अति क्या बोलते हैं, करुणाकरी, कृपा निधान, उसको कृपा निधान बोलते हैं। तो वहां पे हमें गुण लेना है कि महाराज ने यदि ऐसे पत्थर जैसे को भी अपने पास में रखा है तो महाराज कितने कृपा निधान है, वो कितने कल्याणकारी है। उसकी शरण में आया है तो उसको कितना भी मिस्टेक होएगा तो उसको छोड़ नहीं देते। वो पॉइंट देखना है कि महाराज हमारे कैसे है, गुरु हमारे कैसे, हमारी परंपरा कैसी है, हमारा जीव का कल्याण वो किस हद तक करना चाहते हैं, कितने हद तक नीचे डाउन टू अर्थ चले जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई है। महात्मा
कि हमारे संतों का महात्मा क्या है। और उसके आगे है प्रकरण 5 की 26वीं बात। अभी इसमें प्रकरण 5 की 26वीं बात है। 26वीं बात में 2 ही सेंटेंस महाराज ने लिए हैं, लेकिन बहुत गंभीर इशारा किया है महाराज ने कि सत्संग के वजह से मैं वश में होता हूं, ऐसा कोई अन्य साधन से नहीं होता हूं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि भगवान और भगवान के संत के प्रति आप जितना सद्भाव रखोगे वही सत्संग। भगवान के प्रति और भगवान के संत के प्रति जितना सद्भाव उतना ही सत्संग, बाकी सब सत्संग नहीं। आपकी वृत्ति चेंज हो गई तो वो सत्संग नहीं है, भले वहां पे बैठे हो, 4 दिन से बैठे हो, 4 साल से बैठे हो, पर आपकी वृत्ति शून्य चित्त से बाहर आई तो वो आपका सत्संग नहीं है। अभी हम शून्य चित्त की बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वो 8 स्तर देखे, उसके वजह से हमें पता चला कि शून्य चित्त की स्थिति क्या होना है और निर्दोष होना क्या होना है। यदि हम निर्दोष नहीं रहेंगे तो हमारा चित्त शून्य नहीं होएगा। चित्त शून्य नहीं होएगा तो हम वो कृपा को बटोर नहीं पाएंगे। मतलब कि हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय छोटा नहीं है, जितना हम मानते हैं इतनी मुट्ठी भर नहीं है। एक है भौतिक हृदय, दूसरा हृदय है उसको चिदाकाश हृदय कहते हैं, जो सहस्त्रार में यहाँ पे, दैट इज ट्विन हार्ट्स कहते हैं एक्चुअली। तो वो हृदय का रास्ता जैसे ही हमारा बीज खत्म होता है, सारा प्रारब्ध खत्म होता है, वैसे ही हमारा सारा जो पावर है यहाँ पे सहस्त्रार में आ जाता है। तो सहस्त्रार के आगे भी है, लेकिन वो जो हृदय है, वो हृदय के अंदर जैसे 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 हम चलने लगते हैं ना, तो हमें महाराज सामने दिखते हैं, आजू बाजू में दिखते हैं, महसूस होता है, उनकी खुशबू पता चलती है, वो अभी कहाँ पे है वो पता चलता है, वो सब कुछ पता चलता है। तो जब हम शून्य चित्त हो जाएंगे ना, तो वो स्थिति हमें प्राप्त होती है। फिर मेरे गुरुवर अभी कहाँ पे है वो भी पता चलेगा, उन्होंने आज खाना नहीं खाया है वो भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। आज महाराज ने कौन सा वाघा पहना होएगा, कैसा कलर होएगा वो भी पता चलेगा। महाराज 2 दिन के बाद में यहाँ पे आने वाले हैं उसका भी आभास होएगा। क्यों? क्योंकि आप उस क्षण के लिए शून्य चित्त हो गए। और जैसे ही शून्य चित्त होते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो पावर है, पूरा का पूरा अक्षरधाम है आपके साथ में ही। आप अक्षरधाम से अलग नहीं हो, एक ही हो। जैसे बोला है ना कि गुणातीतानंद स्वामी और महाराज में ऐसा ऐक्य है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। यदि सहजानंद स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम यदि सुप्रीम आत्मा है, तो गुणातीतानंद स्वामी और जो सब बाकी सब मुक्त पूरा अक्षरधाम है वो उनका शरीर है। अब मेरा शरीर में, मेरे नाखून में यदि कोई कुछ काटेगा या तो कुछ चुभेगा, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी आत्मा को पता नहीं चलेगा? चलेगा। तो मतलब अभिन्नत्व की बात की है। ये अभिन्नत्व में हम चले जाते हैं। जैसे ही शून्य चित्त में गए वैसे हम अभिन्नत्व में जाते हैं। और अभिन्नत्व के वजह से, जैसे मेरे हाथों में कुछ चुभा या तो मच्छर ने काटा तो मुझे तुरंत पता चलेगा, अंधेरा होगा तो भी मेरा हाथ वहीं पे जाएगा। उसी तरह इस वक्त मेरे गुरु या तो इस वक्त मेरे महाराज मेरे पास से क्या करवाना चाहते हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे क्या करना है, तो वो पावर सब उसमें देते हैं। और ये होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक हम उसका पावर को यूज करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़ी साधना नहीं, हमें होश में आना पड़ेगा, हमें हमारे चित्त को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस साधना है। हाँ, बस वही है, वही चाबी दी है कि ये चीज जो है, जो आज हमने पढ़ी है प्रकरण 5 की जो 24वीं बात, उसमें उसकी दुर्लभता की बात कही कि आसान नहीं है। तो महाराज तो तत्व से सब कुछ जानते हैं कि ये स्थिति पहुंचना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अपने प्रारब्ध कर्म के उदय होते ही हम सारा ज्ञान भूल जाते हैं, हम उस प्रारब्ध वश हो जाते हैं। और प्रारब्ध वश में व्यक्ति जीव क्या कर बैठता है वो हमें पता नहीं है। और उसका जो ब्रेक है वो तभी लगेगा यदि हमने ट्रेनिंग दी है अपने आप को। जब भी चित्त अलग चीज पे जाता है उसको वापस श्वास प्रश्वास पे लेके आओ। जैसे आप श्वास प्रश्वास में मूर्ति पे लेके आओ,
मूर्ति पे आ गए तो हो सकता है आप मंत्र याद कर सको ना करो, पर मूर्ति को याद कर लो। मेरे हृदय में साक्षात महाराज सर्वोपरि भगवान मौजूद है, मेरा संबंध गुणातीत सदगुरु के साथ में है, मुझे काल कर्म माया स्पर्श नहीं कर सकती, मेरे ऊपर सिर्फ गुणातीत संस्था का आ गया तो गुणातीत ज्ञान का जो आध्यात्मिक रूल है वही लागू होता है। यदि ये चार बातें समझ में आ गई ना तो उसी वक्त आप मुड़ जाओगे। आप चिपकने जाते होंगे चित्त की प्रारब्धवश, तो वहां से आप मुड़ जाओगे। आपको गुरु क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको समझ में आएगा। समझो कोई फंक्शन है और उसमें मैं यदि जाता हूं, मेरा समझो अहित हो सकता है, तो उसको नहीं लेके जाएंगे, ना बोलेंगे, आपको प्रेरणा करेंगे, अंदर से प्रेरणा करेंगे। और जब अंदर से प्रेरणा करेंगे, उस प्रेरणा को हम नहीं सुनेंगे तो 100% वहां पे जाके हमारा अहित ही होगा। मैंने अभी अभी देखा, ये शताब्दी का फंक्शन हो रहा था, वो विनोद सिंगर तैयार हो गए। महाराज ने बोला तुम तैयार हो जाओ, उनको कल जाना है। वो सुबह में तैयार होके आ गया, बैग बिग लेके आ गया, और आखिरी मोमेंट पे वसीफ भाई को क्या समझ में आया, उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा रहे हो, आप वापस जाओ। वो वापस पीछे हॉस्टल में गए, वापस बोला आपको मंदिर में ही रहना। अभी कई भक्त ऐसे दिव्य होते हैं कि उनके हित के लिए महाराज शब्दों से भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसको प्रेरणा होएगा, उसको समझेगा तो ही उसको जाएंगे, नहीं, महाराज रोक देंगे, फटाक से ब्रेक मारेंगे, नहीं आपको नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि जब मैं वहां पे गया तो उसके भाई का रजिस्ट्रेशन हुआ था जगरांव का, और उसके साथ में उसको अनबन हुई थी। भी वो अनबन वापस हाइट पे आ सकती है, इसीलिए उसका अहित हो सकता है, इसीलिए उसको यहां पे बैठा दिया। तो गुरु किस वजह से हाँ बोलते हैं और गुरु किस वजह से ना बोलते हैं, जीव की कोई ताकत नहीं है कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। अभी यहाँ पे चरित्र आ गया ना, गुरु ने चरित्र किया, और यहाँ पे वरदान क्या है, गुरु में भी शंका आ गई तो हमें देश काल नहीं लगेगा। लेकिन भगवान में हो गया तो देश काल लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि कभी हम गलत जगह पे पहुंच गए और वहां पे हमसे गलती से, अरे भगवान ने मुझे यहाँ पे कहाँ भेज दिया, यदि हमारे अंदर से वो बात निकल गई ना, देश काल लग गया। देख हमसे तो भगवान मुझे यहाँ पे क्यों लाया, इसके सामने क्यों खड़ा किया, ये घटना में मुझे क्यों फंसाया। जब हमारी वो तैयारी नहीं रहती है ना नॉन रिएक्शन में जाने की, या तो विटनेस में जाने की, या तो दृष्टा में रहने की, या तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है वो समझ जाने की, यदि वो दृढ़ मान्यता, तो दृढ़ चित्त हमारा नहीं है कि मेरा कितना भी नुकसान हो गया, नहीं, ये प्रभु की मर्जी थी और प्रभु ने मेरा हित ही किया है, यदि वो समझ में नहीं आएगा ना तो हम प्रभु को ही दोषी मान लेते हैं। और जैसे प्रभु को दोषी माना, गए काम से। अभी मैं मेरी बात करता हूं। जैसे ही मैं यहाँ से 16 जनवरी को मैं वहां पे गया, तो 16 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक कुछ नहीं हुआ। जैसा ही समय लगा चालू हुआ ना, वैसा ही मेरा हालत खराब। न उठ सकता, हाँ दिसंबर में, तो दिसंबर में मेरा हालत खराब। और मैंने तो डॉक्टर को ढूंढना चालू कर दिया। दूसरे दिन यज्ञ, अभी करने का क्या, बैठ ना सकूं ना खड़ा रह सकूं, हालत खराब। फिर क्या हुआ, मैंने अपने साथ में जो भी व्यक्ति थे और गुणातीत ज्योत की बहनें थे, उनको जो चीज चाहिए थी, मेरे कंप्यूटर डाटा वगैरह जो भी था, सब कुछ लाके दे दिया। बोला मैं अभी 15-20 मिनट में आता हूँ। गया, डॉक्टर के पास में गया, दवाई ली, और डॉक्टर को आने के लिए जितना टाइम लगा ना, उतना टाइम मैंने धुन किया उधर बैठ के, कि जो कुछ होना है वो हो जाने दो, लेकिन ये आपकी मर्जी है, इसीलिए आप मेरे साथ में ये कर रहे हो, मेरे कई जन्मों के प्रारब्ध कर्म आप उड़ा रहे हो, इसलिए ये हुआ है। नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव में लिया, और पॉजिटिव लिया तो महाराज ने वो क्रिया 4 दिन की, पूरा समय खत्म नहीं हुआ तब तलक की, यहां तलक की 4 जनवरी तलक की। लेकिन मेरे अंदर दिव्य भाव रहा, तो महाराज अनंत जन्मों का जो कबाड़ा था ना, कचरा, सब बाहर निकाला उन्होंने, सब बाहर निकाला। तो बोला इतने सारे अपने शिष्य है, उसमें महाराज ने मुझे चुना, उन्होंने दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पे की, तो मेरे अंदर से तो अहो भाव निकला, हाँ महाराज, वाह आपने मुझे चुन लिया, मेरी हालत खराब कर दी। एक्चुअली देह जो हुआ वो देह को हुआ,
आत्मा का तो शुद्धि हुआ, चित्त का तो शुद्धि हुआ, अनंत जन्मों के कर्मों का शुद्धिकरण हो गया, अनंत कल्पों का काम हो गया। मैंने तो ये पकड़ा, अरे मेरे अनंत कल्पों का काम आपने कर दिया। और इसके लिए महाराज ने क्या 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 बोलते अनुग्रह किया। जो भी गुरु लोग आने जाने वाले होंगे ना, तो उस वक्त मुझे कहां से भी उठा के वो जगह पे खड़ा कर देते थे। और जैसे यहाँ पे खड़ा हो गया ना, 5 मिनट के अंदर अंदर वो गुरु वहां से पसार होनी चाहिए। 5 मिनट में एकदम नजीक से दर्शन करने का, एकदम इंडिविजुअल, मैं और गुरु के बीच में कोई नहीं, 2-4 ही सेवक रहेंगे, ऐसे सबके दर्शन हो गए इंडिविजुअल। बोल, 2 हाथ जोड़ने का, दर्शन करने का, पैर छूने का मौका दे दिया। तो ये होता है ना, हाँ, दर्शन होने का नहीं रहता है ना। हाँ। इधर भरत भाई थे, अभी कहाँ गए? ढूंढ के बैठा। अभी कहाँ गए? ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो यदि हम अपने चित्त को सभी में पॉजिटिव देखने का, और भला ही हो रहा है वो सोचने की हमारी मानसिक स्थिति तैयार हो जाएगी ना, कि किसी ने आके काउंटर पे आके 2 गाली भी दे दिया ना, तब भी ठीक है, सब बरोबर सब दिव्य है, तो वो भी आपको क्या है, आपको ऊर्ध्वगति में लेके जाएगा और आगे की यात्रा शुरू होगी। महाराज और भगवान दोनों यही चाहते हैं कि आप शून्य मनस्क हो जाओ। बाहर की यात्रा में या तो बाहर के संस्थाओं में क्या होता है, वो मन के ऊपर काम करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, चित्त के ऊपर काम करते हैं। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त को शून्य कर दो। जिस वक्त आपने चित्त को शून्य करने का शुरुआती कर दिया ना, महाराज खुश, महाराज खुश। इसलिए भजन जितना हो सकता है भजन करो, सत्संग जितना हो सकता है उतना सत्संग करो, और दिव्य भाव, तू दिव्य तारा सौ दिव्य। सहजानंद महाराज की जय, आज के आनंद की जय, चित्तवृत्ति की जय, बुद्धि की जय, शून्य अंतःकरण की जय। स्नेहल सिंधु दयालु प्रभो, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदया का से सदा रहो। स्नेहल सिंधु दयालु प्रभो, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदया